हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। आफ्टर दैट अब हमारे पास हमारा जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का वो है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मीन्स अब हम वर्क करेंगे ट्रायंगल्स पे, और उसमें भी जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें जो पहला कोऑर्डिनेट्स है पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो पोलर कोऑर्डिनेट से आप फैमिलियर हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने एक बार पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ा था, जहाँ पे आपने देखा था कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, r इज़ द मॉडुलस। वहाँ पे r के लिए फॉर्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट में तो मैं आपको बता दूँ कि स्टूडेंट्स, अगर कोई मेरे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, ठीक है, और कोई पॉइंट है यहाँ पे x और y, दिस इज़ अ पॉइंट। यहाँ पे कोई पॉइंट x और y है, तो ये x और y इसको कहेंगे हम लोग क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको कहेंगे हम लोग क्या, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी x और y का पॉइंट। जब ये सेम स्टूडेंट्स x और y बदल जाता है हमारा, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा, यानी x के प्लेस पे आ जाता है आर कॉस थीटा और y के प्लेस पे आता है आर साइन थीटा। यहाँ पे एंगल क्रिएट होता है थीटा, और ये क्या हो जाता है, रेडियस आर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर कोऑर्डिनेट। अब स्टूडेंट्स पोलर कोऑर्डिनेट, तो आपके इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्रोवाइड होगा, यानी एक्स और वाई की वैल्यू प्रोवाइड होगी। आपको फाइंड करना होगा क्या, पोलर कोऑर्डिनेट। या पोलर कोऑर्डिनेट प्रोवाइड होगा, आर की वैल्यू थीटा की वैल्यू प्रोवाइड होगी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो देखते हैं, रिलेशन देखते हैं, रिलेशन जो जानना है। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में आप थोड़ा बेसिक टर्म्स है जो आपने देखा भी। अब हमारा चालू होता है कि क्या रिलेशन है कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट में। तो रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड polar coordinates, relation between Cartesian coordinates and polar coordinates। तो स्टूडेंट्स एक डायग्राम बना रहा है यहाँ पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, देन इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे जो पॉइंट है पी ऑफ एक्स कॉमा वाई है, पी ऑफ एक्स कॉमा वाई, एंड ये आर, दिस इज थीटा, दिस इज योर वाई एंड दिस इज योर एक्स। नेमिंग देते हैं ओ एम पी, यहाँ पे है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, तो जो सबसे पहले जो पॉइंट्स दिए उनके बारे में लिखते हैं। लेट ओ बी द पोल एंड ओ एक्स बी द पोलर एक्सिस। ओ एक्स क्या है, पोलर एक्सिस है ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट।
पोलर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम। इसके बाद स्टूडेंट्स वी टेक लाइन along OX as the x-axis and line perpendicular to OX। एक लाइन कंसिडर की हमने जो OX पे परपेंडिकुलर है थ्रू O as the y-axis, through O as the y-axis। तो ये स्टूडेंट्स हमने से बताया कि कौन से पॉइंट्स क्या क्या हैं। वो हमारा पोल है, ओ एक्स हमारा पोलर एक्सिस है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। तो उसके बाद हमने परपेंडिकुलर लिया। अब यहाँ से हमारा चालू होता है कि रिलेशन जाने कैसे। एक्चुअली ये प्रूव करने के लिए आता नहीं स्टूडेंट्स कि पोलर और कार्टेशियन में क्या रिलेशन है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए हम समझ रहे हैं कि करना क्या है हमको। तो लेट पी बी एनी पॉइंट इन द प्लेन इन द सेंस स्टूडेंट्स ये जो एक्स वाई दिख रहा है ना आपको, ये जो पार्ट दिख रहा है ये अगर यहाँ से ड्रॉ करें तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इस प्लेन में एक पॉइंट है P अदर देन ओरिजिन को छोड़कर। लेट x, y एंड r, थीटा be the Cartesian and polar coordinates of P। x, y कार्टेशियन है और r, थीटा क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P है। तो बाय definition of trigonometric ratio, साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या हो जाएगा y अपॉन आर, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन आर एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x अपॉन आर एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर स्टूडेंट्स क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हाउ टू फाइंड r। तो r इज इक्वल टू आर के लिए फॉर्मूला r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मिल गया हमको क्या, r के लिए वैल्यू। तो ये रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन, आप देख रहे हो ना, एक साइड पोलर कोऑर्डिनेट हो गया, एक साइड कार्टेशियन। तो ये रिलेशन बिटवीन क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। एग्जांपल मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द Cartesian coordinates of
point whose polar coordinate are 2, pi by 4, 2, pi by 4। तो स्टूडेंट्स इसमें पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। तो यानी हमको क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स, गिवन है r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, r इज इक्वल टू 2 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यूजिंग r इज इक्वल टू x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो r का वैल्यू कितना 2 cos थीटा यानी cos पाई बाई 4 एंड y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन पाई बाई 4 इंटू साइन पाई बाई 4। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2, 2 इंटू 1, क्योंकि कॉस पाई बाई 4 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2, एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2। तो x इज इक्वल टू इस 2 को लिखते हैं स्टूडेंट्स रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2, y इज इक्वल टू इसको लिखते हैं रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2। तो रूट 2 कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा x इज इक्वल टू रूट 2, x इज इक्वल टू रूट 2 एंड y इज इक्वल टू रूट 2, y इज इक्वल टू रूट 2। यानी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हुआ स्टूडेंट्स, हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x, y क्या मिल गया हमको रूट 2, रूट 2। तो ये पोलार से कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया, पोलार से कार्टेशियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमने अभी थोड़ी देर पहले पोलार कोऑर्डिनेट्स दिया था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ पे होगा। प्रॉब्लम क्रिएट होगा जब हम कार्टेशियन से पोलार में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन से पोलार में कन्वर्ट करते टाइम हमें जो थीटा है हमारा एंगल फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कार्टेशियन एक्स और वाई का वैल्यू हो सकता है कभी कभी हमको निगेटिव दिया हो, आर का वैल्यू तो हमको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मिल जाएगा, बट थीटा तो निगेटिव वैल्यू दिया हो। तो उसके लिए अलाइड एंगल फार्मूला है हमारे पास, आप अलाइड एंगल फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या 4 फार्मूले या 4 तरीके मैं और बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर आप वो यूज़ करेंगे तो शायद आसानी से हो जाएंगे। और ये चारों फार्मूले एक बार आप पढ़ चुके हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बार आप ये चारों फार्मूले देख चुके हैं। तो फर्स्ट है, ये किसके लिए है, ये जो फार्मूला लिखा रहा हूँ मैं कार्टेशियन टू पोलर है, यानी आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है तब। अब स्टूडेंट्स आपको 4 चीज़ें याद रखनी है आपको। इफ़ x इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0 देन थीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा। जो आपका थीटा होगा वो सेम होगा, थीटा और अल्फ़ा सेम होगा। सेकेंड है आपका स्टूडेंट्स, इफ़ x इज़ लेस दैन 0 एंड y इज़ ग्रेटर दैन 0 देन तो x निगेटिव y पॉजिटिव, ये कहाँ पे होगा स्टूडेंट्स, आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। कहाँ पे होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आपका थीटा जो मिलेगा वो होगा पाई माइनस अल्फ़ा। थर्ड है आपका स्टूडेंट्स, इफ़ x निगेटिव एंड y निगेटिव देन y निगेटिव और x निगेटिव, यानी दोनों छोटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, यानी कि यहाँ पे होगा थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फ़ा। एंड फोर्थ इज इफ़ x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव देन
थीटा इज़ व्हाट, थीटा इज़ 2 पाई माइनस अल्फ़ा, थीटा इज़ 2 पाई माइनस अल्फ़ा आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। अगर ये 4 फॉर्मूला स्टूडेंट्स अगर आपको याद है एक्स और वाई के कंडीशन के हिसाब से, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं। इक्वल टू साइन के लिए आपको डायरेक्टली थीटा मिलेगा, जैसे कि एक्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है, वाई ग्रेटर दैन 0 है, तो उसके लिए आपको थीटा यानी एंगल डायरेक्टली मिल जाएगा। तो उसके बारे में नहीं सोचना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंडीशंस के बारे में देखना है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारा फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स। विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1/√2, -1/√2, 1/√2, -1/√2। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे आप x, तो सॉल्यूशन में x क्या है आपका 1/√2 है, y क्या है आपका -1/√2। तो ये 4 कंडीशन में से आप देख सकते हैं कि x जो है 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा है, यानी किस क्वाड्रेंट में, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो r के लिए फॉर्मूला क्या, r = √x² + y², therefore r = 1/√2 का स्क्वायर प्लस -1/√2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r = √1/2 + 1/2 which is equal to 1/2 which is equal to 1। तो आपको r का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हमको फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना थीटा। तो फॉर्मूला हमारे पास x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। तो x = cos थीटा हो जाएगा एंड y = sin थीटा, क्योंकि r का वैल्यू तो 1 है। देन x तो cos थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/√2 एंड sin थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1/√2। तो जहाँ पर भी माइनस साइन हो स्टूडेंट, उसको भूल जाना, पहले क्या करना है, उसको भूल जाना है। तो इस माइनस साइन को भूल जाते हैं। तो cos थीटा = 1/2 और sin थीटा = 1/2। इन दोनों के लिए कॉमन एंगल कौन सा है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम हो, इन दोनों के लिए कॉमन एंगल कौन सा है जिसमें दोनों की वैल्यू सेम हो। तो उसकी कॉमन एंगल कौन सा है स्टूडेंट्स, कॉमन एंगल कौन सा है, कॉमन एंगल है, इस माइनस साइन को भूल जाएंगे, 45 डिग्री। cos 45 भी 1/√2 होता है और sin 45 भी 1/√2 होता है। नेगेटिव साइन को भूल गए, तो यानी cos थीटा यानी सिंस अल्फ़ा आपको क्या मिल गया, π/4। ठीक है, आपको अल्फ़ा क्या मिल गया, π/4, क्योंकि cos 1/√2। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है, थीटा। अब हमारे फॉर्मूले पे आते हैं, ये x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है, y 0 से छोटा है, y 0 से। तो थीटा के लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा = 2 π माइनस अल्फ़ा, 2 π माइनस अल्फ़ा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो therefore थीटा = 2 π माइनस π/4। तो थीटा = क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 7 π/4। तो cos 7 π/4 हमेशा 1/√2 होता है और sin 7 π/4 हमेशा -1/√2 होता है। तो ये स्टूडेंट्स क्या मिल गया, हमको थीटा मिल गया। तो therefore r, थीटा = क्या मिल जाएगा, 1,7 π/4, 1,7 π/4। ये हमको मिल गया पोलर कोऑर्डिनेट। r, थीटा = 1,7 π/4।